हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम 3 to 5 की एनसीईआरटी की समरी जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और ये समरी हमारी हिंदी में रहेगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ जिनसे प्रत्येक वर्ष आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ईवीएस है वो फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या ईवीएस की जो बुक है वो फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं होती। तो जो हम ईवीएस को फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाते हैं वो हम भाषा और गणित के संदर्भ में इसको पढ़ाते हैं। यानी कि आप जो हिंदी या इंग्लिश की भाषा की किताबें होती हैं या फिर जो मैथ की किताबें होती हैं उन्हीं से जोड़कर ईवीएस को हम पढ़ाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक क्यों नहीं होती, क्योंकि हम ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं। दूसरा ये कि ईवीएस में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। तो ईवीएस में फ्रेंड्स हमारे 3 सब्जेक्ट शामिल हैं। एक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा है साइंस या इन्वायरमेंट साइंस या फिर सोशल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं ईवीएस में शामिल हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि ईवीएस में इन सब्जेक्ट्स को क्यों शामिल किया गया है। तो हम ईवीएस में इन सब्जेक्ट्स को क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि बचपन में छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस सब्जेक्ट का पार्ट है। वो अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट को एज अ होल देखता है, यानी कि उसको पता होता है कि सभी चीज़ों को वो समग्र रूप से देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात कि ये सब जो मैं आपको बताने वाली हूँ 3rd to 5th की समरी, स्टार्टिंग में ये आप लोगों को बोरिंग लग सकती है, इजी लग सकती है, लेकिन जब आप इसको पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब हम अपनी 3rd क्लास के फर्स्ट चैप्टर डाल डाल पर से शुरुआत करते हैं। हमारा जो 3rd क्लास का चैप्टर फर्स्ट है वो है डाल डाल पर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है जिगसॉ के बारे में, कि जो जिगसॉ है ये क्या है। तो जिगसॉ एक प्रकार की पहेली है जिसमें एक चित्र के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जिनको जोड़कर जो है बच्चे उस चित्र को पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जिगसॉ क्या होती है और उसमें क्या होते हैं। तो जिगसॉ जो है एक पहेली होती है जिसमें किसी चित्र के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको बच्चों को जोड़ने का टास्क दिया जाता है और जिनको जोड़कर बच्चे जो है चित्र पूरा करते हैं। इससे रिलेटेड पेडागोजी का भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए जब स्वयं से बात करता है तो वो किस प्रकार की स्पीच होती है। ये सब आप ईवीएस में पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें पंचतंत्र की कहानियों का जिक्र हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी हैं। तो पंचतंत्र की कहानियाँ हमारे पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसी चैप्टर के अंदर एक कविता दी हुई है जो है पत्ते कविता, और इसे विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पेडागोजिकल कथन जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है कि बच्चों को केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि उन्हें बाहरी दुनिया से भी अवगत कराया जाए, यानी कि बच्चों को जो है रियल लाइफ सिचुएशंस में पढ़ाया जाए। और ये आप सभी जानते हैं कि इसकी बात जो है पियाजे करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान के स्वयं निर्माता होते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि अपने सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पौधों की परी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मसलने पर महकने वाले पौधों के पत्ते कौन से हैं। यानी कि आप किसी पेड़ के पत्ते लेकर उनको अपने हाथों में रगड़ेंगे तो आपको अपने हाथों से जो है महक आएगी। और ऐसे पेड़ों के पत्ते कौन कौन से पेड़ के होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे पेड़ के पत्ते नींबू के, आम के, तुलसी के, पुदीना के, नीम के और हरा धनिया के होते हैं। अब इनसे आपके 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मसलने पर महकने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो आपको पूछा जाएगा उसमें से आपको सही टिक करना है। आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से पौधे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि सूखे पत्तों से चित्र बनाने की कला किसने विकसित की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो सूखे पत्तों से चित्र बनाने की जो कला है, ये मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इन्होंने शुरू की है। इससे पहले भी हमने पंचतंत्र की कहानियों का जिक्र किया है, जिसे भी विष्णु नाम के ही एक लेखक ने लिखा है, लेकिन उनका नाम जो है आप देखिए यहीं से कन्फ्यूजन हो जाता है। उनका नाम विष्णु शर्मा है और इनका नाम विष्णु चिंचलाकर है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड चैप्टर की। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्लास में बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ये आपका 1 से 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, जो कि एक दिन में 1 से 2 ही हो पाएंगे। ठीक है, तो हम अब अपने थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है पानी रे पानी। इसमें हमें पानी के स्रोत बताए गए हैं कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें लगभग सभी तरह के स्रोत की जिक्र किया गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम हमने पहले नहीं सुना होता, झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, ग्रामशोता, चश्मा। देखिए फ्रेंड्स, ये चश्मा ये राजस्थान में होता है, पहाड़ी इलाकों में। सॉरी फ्रेंड्स, जो चश्मा होता है ये पहाड़ी इलाकों में होता है, और जो टाँका होता है ये रेगिस्तानी इलाकों में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो है चश्मा कहाँ पर पाया जाने वाला पानी का स्रोत है और टाँका कहाँ पर पाए जाने वाले पानी का स्रोत है। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि जो है चश्मा क्या होता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको याद रखें कि जो चश्मा है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और जो टाँका होता है वो रेगिस्तानी इलाकों जैसे हमारा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चैप्टर हम आज की वीडियो में देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है हमारा पहला स्कूल, और इसमें हमारा जो पहला स्कूल होता है किसी भी बच्चे का, वो उसकी फैमिली होती है। आप सभी को पता है कि एक बच्चे की जो है फर्स्ट टीचर उसकी माँ होती है, और उसका फर्स्ट स्कूल उसकी फैमिली होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है कि कुछ गुण हमें हमारे परिवार के वातावरण से प्राप्त होते हैं, तथा कुछ गुण परिवार के वातावरण से नहीं परिवार से मिलते हैं, जैसे कि आवाज़, आँखें, बालों का रंग, चाल आदि। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे कुछ चीज़ें हमें अपने जेनाइटल्स से मिलती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी हेरिडिटी में शामिल होती हैं, हमारे वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारी आवाज़, हमारी आँखें, हमारे बालों का रंग, हमारी चाल, जिनको हम नहीं बदल सकते। और कुछ चीज़ें जो हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, वो हमें हमारे परिवार के वातावरण यानी कि हमारे आसपास के वातावरण से मिलती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन वीडियो को साइनिंग ऑफ करने से पहले मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो EVS का फुल फॉर्म होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं जो फिर हमें पेपर में कंफ्यूज करती है। जब वहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं तो हम उनको एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो EVS का हमारा फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये बात आप सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।